बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है। LECTURE लेक्चर नंबर 21। और हमारा आज जो लेक्चर है वो उसका टॉपिक है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट FECT परफेक्ट टेंस, TENSE टेंस। इसका अगर आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे इसका बनेगा ज़माना हाल मुकम्मल। मुकम्मल यानी ये मैं आपको बता दूं, इसकी जो मतलब इसका मतलब ये है कि जो काम ज़माना हाल में फ़िलहाल अभी अभी हुआ हो, यानी कि उसको किए हुए या उसको सर अंजाम दिए हुए कुछ ही वक्त या कुछ लम्हात मतलब गुज़रे हों, तो उसको हम कहेंगे ज़माना हाल मुकम्मल। अच्छा, इसकी निशानी भी आप देख लें। इसकी जो निशानी है, जो साइन है, वो है, इसके फ़िक्र के एंड में आता है चुकी प्लस है, चुका प्लस हूँ, या चुका प्लस है, चुके प्लस हैं वगैरह। यानी कि इस तरह की निशानियां हैं जिसमें चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो सेंटेंस का एंड है उसके आखिर में आती हैं। तो इसमें जो मतलब हमारे पास जो चीज़ हम इसको कैसे बनाते हैं, इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लस वर्ब आता है। अच्छा, ये भी सुन लें, इसमें वर्ब की जो है ना थर्ड फॉर्म आती है। फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो आ जाता है। अच्छा, ये तो आपको पता लगी ये सब्जेक्ट है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से हैं? इसमें हैज़ लगता है, HAS हैज़ लगता है, या फिर हैव लगता है, HAVE हैव लगता है। अब हैज़ कहाँ पे लगता है वो भी मैं आपको बता दूं। हैज़ जो लगता है वो किस सब्जेक्ट के साथ लगता है? हैज़ जो है वो आपका ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम हो। और हैव आपका जो लगता है वो है HAVE हैव। ये आपका लगेगा वी हो, आई हो, दे हो, या प्लूरल नेम हो, इसमें आपका हैव लगेगा। आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएं। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे मैं कहता हूँ वो जा चुका है, इसका आएगा ही सब्जेक्ट है हमारे पास, हैज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और गॉन ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये देखें, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर इसके आगे अभी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो भी हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अभी वो जा चुका है, मैं अब लिखता हूँ वो स्कूल जा चुका है, इसका आएगा ही हैज़ गॉन टू स्कूल।
ये ये हमारे पास देखें ये वाला ऑब्जेक्ट है अब, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान है, अगर आप इसको समझ के करें तो बहुत ही इजी हैं। अगली मिसाल लिखता हूँ, वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। देखें इसकी दे इसके साथ हैव आएगा, हैव फिनिश्ड। फिनिश का मतलब होता है ख़त्म होना, FINISHED, फिनिश्ड। फिनिश थर्ड फॉर्म है, क्या, अपना काम। अब इसमें THEIR, देयर वर्क। अब ये देयर वर्क क्यों आया ये मैं आगे चल के इंशाल्लाह ये चीज़ें भी आपको पढ़ाऊँगा कि हिज कहाँ पे आता है, हिम कहाँ पे आता है, ये इस तरह की और चीज़ें हैं वो कैसे आती हैं। तो अभी वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। हम अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके हैं, हम अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके हैं। देखें, वी हैव डन ओवर ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी। वो फूल तोड़ चुकी है, शी हैज़ प्लक। प्लक होता है फूल तोड़ना, PLUCK, प्लक्ड। आगे ED आ जाएगा, प्लक्ड फ्लावर, FLOWER। देखें, प्लक्ड का मतलब होता है तोड़ना, वो फूल तोड़ चुकी है। शी हैज़ प्लक्ड फ्लावर, शी क्यों आ रहा है, क्योंकि वो लड़की है। वो इम्तिहान पास कर चुका है। इसका आएगा ही हैज़ पास, PASS, पास होता है और इसकी थर्ड फॉर्म पास्ट हो जाती है, पास्ट द एग्ज़ाम। वो खाना खा चुके हैं, दे हैव EATEN, इटन मील, MEAL, मील। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, कर चुके हैं इसमें ये भी आ सकता है कि वो उन्होंने खाना खा लिया है, कोई उसने इम्तिहान पास कर लिया है, मतलब सेंस यही बन रही है। इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि इसमें तो चुके हैं नहीं आ रहा या चुकी है नहीं आ रहा। अगर इस तरह का मिलता जुलता मतलब चीज़ें आगे पीछे हो जाएं तो आपने टेंशन नहीं लेनी। खा लिया है, खा चुके हैं, बात एक ही है। वो ख़त लिख चुकी है, शी हैज़ रिटन, WRITEN, रिटन अ लेटर, LETTER, इसमें डबल टी आएगा।
अच्छा, वो ख़त लिख चुकी है। शी हैज़ रिटन अ लेटर, ये रिटन थर्ड फॉर्म है वर्ब की। वो ताल्लुकात ख़त्म कर चुका है। ही हैज़ फिनिश, FINISH, फिनिश्ड रिलेशनशिप, ताल्लुकात, RELATIONSHIP। वो अपना सबक याद कर चुकी है। इसका आएगा शी हैज़ लर्न, LEARNT, लर्नड हर, अपना सबक, चूँकि लड़की है तो हर आ रहा है। हर लेसन, LESSON, लेसन। वो ईद नमाज अदा कर चुके हैं। दे हैव ऑफर्ड, OFFERED, ऑफर्ड ईद प्रेयर, ईद प्रेयर यानी ईद नमाज। खालिद अपने घर जा चुका है। खालिद हैज़, चूँकि सिंगल नेम है, हैज़ गॉन हिज हाउस, HOUSE, हाउस। खालिद हैज़ गॉन हिज हाउस। मैं फीस अदा कर चुका हूँ। आई हैव पेड, PAIED, पेड फी। वो स्कूल छोड़ चुके हैं। दे हैव लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट स्कूल। हादी इस्लामाबाद आबाद जा चुका है। हादी हैज़ गॉन टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। दोस्तों, ये अभी हमने सिंपल फ़िक्रे देखे हैं, सिंपल सेंटेंस बनाना सीखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनता है। अब हम नेगेटिव बनाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेगेटिव बनाने के लिए आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने नॉट लगाना है, और फिर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी
फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। आइए इसको एग्जाम्पल से सीखते हैं। वो नहीं जा चुका। ये देखें, इसका आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, ही हैज़ नॉट गॉन। देखें, ये सब्जेक्ट है हमारे पास, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये नॉट है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बहुत ही सिंपल है इसका नेगेटिव बनाना। अब ये देखें, असलम ने खाना नहीं खाया। ये देखें, खाया आ गया, तो इसका लिखेंगे असलम हैज़ नॉट टेकन। इसका आएगा टेकन, ये इटन भी कर सकते हैं, इटन फूड, या मील कर दें या फूल कर दें। फूड भी लगा सकते हैं आप, या मील भी लगा सकते हैं, मील भी खाने ही को कहते हैं। वो काम ख़त्म नहीं कर चुका है। इसका आएगा ही हैज़ नॉट डन भी कह सकते हैं, या फिनिश कर लें आप इसको, ख़त्म करना, फिनिश, FINISHED, फिनिश वर्क, काम। दोस्तों, हमने इसका नेगेटिव बनाना सीख लिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अब हम इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं। इसका इंटेरोगेटिव बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब मिसाल से इसको वाज़े करता हूँ। क्या वो जा चुका है, इसका आएगा हैज़ ही गॉन। देखें, इसमें चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। अब कोई ऑब्जेक्ट वाला आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। क्या वो लाहौर जा चुका है, इसका आएगा हैज़ ही गॉन टू लाहौर। देखें, सबसे पहले हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो हैज़ भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आमना ने बुक ख़त्म कर ली है या कर चुकी है? हैज़ आमना फिनिश्ड, FINISH, फिनिश्ड बुक। क्या खालिद आ चुका है? हैज़ खालिद, KHALID,
ID खालिद कम कम केम कम होता है, ये थर्ड फॉर्म हैज़ खालिद कम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको आज समझ आया होगा। आज हमने इसकी तीनों फॉर्म्स देखी हैं, इसका सिंपल भी देखा है, इसका नेगेटिव भी देखा है और इसका सवालिया भी देखा है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा और आप इसकी घर में प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह कल नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।